आजकल मार्केट में एक बहुत बड़ा क्रेज चल रहा है जॉब और बिजनेस को लेकर, जहाँ कुछ लोग मिडिल क्लास ट्राइब से बाहर आने के लिए जॉब करने के लिए सलाह देते हैं, तो वहीं कुछ लोग बिजनेस करने की। एटलीस्ट आज की डेट में फ्यूचर में क्या होगा पता नहीं। फ्यूचर में हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब इतनी सेफ नहीं रहेंगी। धीरे धीरे जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, धीरे धीरे जैसे जैसे इकोनॉमी में चेंजेस आ रहे हैं, तो आई एम नॉट श्योर फ्यूचर में क्या होगा 20-30 साल बाद। बट आज की डेट की बात करी जाए तो नो डाउट गवर्नमेंट जॉब इज सेफ एंड सिक्योर। जो भी आप में से अपनी जिंदगी को शानदार बनाने के लिए जोखिम लेने को तैयार है, मेरी नज़र में वही एंटरप्रेन्योर है, वही उद्यमी है। इस देश को नौकरी मांगने वालों से ज्यादा नौकरी देने वालों की जरूरत है। तो सबको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में किसी एक्सटर्नल फैक्टर से जो है इंप्रेस होकर बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब जो है वो फाइनल सॉल्यूशन नहीं है। गवर्नमेंट जॉब एक स्टेबिलिटी लाने के लिए, लेकिन अगर आपको कोई लग्जरी लाइफ जीनी है या कोई बहुत बड़ा करना है तो आपको खुद का ही काम करना होगा। अब जैसा कि आपने देखा कि पूरी मार्केट अलग अलग लोगों के डिफरेंट ओपिनियन से भरी पड़ी है। ऐसे में लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई हम बिजनेस करने के लिए बने हैं या फिर जॉब करने के लिए। अब हाँ, यहाँ पे कई लोग दूसरों को देखकर बिजनेस करने के लिए इंस्पायर्ड हो जाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो अपनी स्ट्रेसफुल लाइफ से परेशान होने लगते हैं, क्योंकि भाई ये बात हम सभी को पता है कि शेर को अगर घास खिलाओगे और बकरी को मांस खिलाओगे ना, तो दोनों मर ही जाएंगे। इसलिए जॉब या बिजनेस करने से पहले ये जानना बहुत ही जरूरी होता है कि आखिर आप किस चीज के लिए बने हो। क्या सच में आपके अंदर एक बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर छुपा बैठा है, या फिर आप जॉब करके ही खुश रहोगे। तो दोस्तों, अगर आपके मन में भी ऐसी ही दुविधा चल रही है ना, तो भाई आज आपके ना सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और भाई इस वीडियो के अंत तक आते आते आपको ये क्लियरली पता चल जाएगा कि आप बिजनेस के लिए बने हो या फिर जॉब करने के लिए। क्योंकि इस वीडियो में ना हमने साइंटिफिक प्रूफ के साथ एक साइकोलॉजिकल टेस्ट क्रिएट किया है, जिसे बारीकी से पूरा करने पर आपको 100% पता चल जाएगा कि आखिर आपकी पर्सनालिटी कैसी है। आप जॉब करने वाले बंदे हो या फिर बिजनेस करने वाले इंसान हो। तो कमेंट सेक्शन में आई एम रेडी लिखकर मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद ना आपकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदलने वाली है। आपको भाई सालों तक गलत जगह पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा आपसे पक्का वाला वादा है। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। अब दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले ना इस वीडियो का क्रेडिट मैं देना चाहूंगा अपने चैट जीपीटी के वीडियो कोर्स को, जो शुद्ध हिंदी में हमारी 2 घंटे की पढ़ाई एंड रिसर्च को बस 20 मिनट में कंप्लीट करवा देता है, जिससे कि बाकी बचे समय को हम दूसरी पावरफुल स्किल सीखने में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप भी अपनी 2 घंटे की पढ़ाई एंड रिसर्च को बस 20 मिनट में पूरी करना चाहते हो ना, तो इस वीडियो को उसके लिंक एंड डिटेल भाई आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब दोस्तों, जॉब और बिजनेस की इस लड़ाई में ना एक बहुत ही कॉमन सी चीज लोगों के सामने देखी जाती है। जब लोगों से ये पूछा जाता है कि वो जॉब करना चाहते हैं या बिजनेस, तो उनके दिमाग में अक्सर यही जवाब आता है कि भाई हम तो वो काम करना चाहते हैं जिसे करके ना हमें ज्यादा से ज्यादा पैसे छाप सके। इसलिए भाई इस सिचुएशन में ज्यादातर लोगों के दिमाग में बिजनेस करने का ही ख्याल आता है। अगर आपके अंदर भी ख्याल आता है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, क्योंकि भाई 99% लोग ऐसा ही सोचते हैं कि बिजनेस में तो भाई बहुत ज्यादा अंधा पैसा कमाना होता है। भाई अगर रिस्क लेना है, बढ़िया पैसा कमाना है, तो ऑब्वियस सी बात है बिजनेस करो भाई। और अगर न्यू है 2 पीढ़ी चलानी है, एक अपने बच्चा की भाई पेट पालना है, तो नौकरी करो। नौकरी में सिर्फ पेट पड़ेगा भाई। लेकिन भाई क्या ऐसा सच में होता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं भाई। अभी हाल ही में 850 बिजनेस ओनर के ऊपर ना एक रिसर्च कंडक्ट की गई, और Indeed.com की रिसर्च के अनुसार भाई भारत के अंदर ना ऑन एन एवरेज बिजनेसमैन करीब 2,59,786 रुपए सालाना कमाते हैं, यानी कि महीने के करीब 21 से 22,000 रुपए, बस इससे ज्यादा नहीं। अब हाँ, यहाँ पे ध्यान रहे कि एक एवरेज अर्निंग है, यानी कि कुछ बिजनेस ओनर आपको ऐसे मिल सकते हैं जो महीने के लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं, जैसे कि फिजिक्स वाला। तो वहीं आपको मार्केट में ऐसे भी कई सारे बिजनेस दिखेंगे जो प्रॉफिट कमाना तो छोड़ ही दो, उल्टा भाई वो अपनी जेब से पैसे लगा करके बिजनेस को जिंदा रखे हुए हैं, इस उम्मीद में कि भाई एक दिन तो उनका बिजनेस चल जाएगा और वो लाखों करोड़ों रुपए कमाएंगे। अब वो दिन कब आएगा उसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं है। और भाई कहीं दूर क्यों जाना, बायजूस इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। Byju's is now the largest loss-making startup of India. वहीं अगर हम जॉब से होने वाली अर्निंग की बात करें ना, तो ग्लासडोर की डेटा खुद ये बताता है कि भारत में आजकल एवरेज सैलरी 9,45,489 रुपीज हो चुकी है, यानी महीने का हो गया 78 to 79,000 रुपीज। फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही कई ऐसे वकील हैं जो कि रोज 1 करोड़ कमाते हैं, रोज। कई ऐसे हैं जो रोज 50 लाख कमाते हैं, कई 10 लाख कमाते हैं, और कई शायद 10,000 भी नहीं कमाते। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैंने कई बार देखा इसका जो अंतर है ना, उसका अंतर केवल एक कारण से है कि आपका फोकस नहीं है। यानी कि भाई यहाँ पे ये सोचना बिल्कुल ही गलत है। एक बिजनेस ओनर किसी सैलरीड एम्प्लॉय से हमेशा ज्यादा ही पैसे कमाएगा। ऐसा होता है, लेकिन ऐसा तभी पॉसिबल है जब बिजनेस ना काफी अच्छी तरीके से चल रहा होता है, या फिर भाई सैलरीड एम्प्लॉय के अंदर सफिशिएंट स्किल ना हो, जिस वजह से बेचारे उस एम्प्लॉय को लो पेइंग सैलरी पे काम करना पड़ता है। यानी कि भाई डेटा को एविडेंस मानकर यहाँ पर एक बात क्लियरली समझ में आती है कि जिनके अंदर तगड़े वाले स्किल मौजूद होंगे ना, तो वो भाई जॉब करके भी तगड़ा पैसा छाप ही सकता है। अब यहाँ पे कुछ लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि भाई जॉब के अंदर ना लोग बॉस के गुलाम बनकर रह जाता है, जबकि बिजनेस के अंदर हम अपनी मर्जी के मालिक होते हैं।
है, हम पर कोई हुक्म नहीं चला सकता, हम जो चाहे ना वो कर सकते हैं, जब मन चाहे तब छुट्टी मार सकते हैं। अब हाँ, ये आर्गुमेंट सही तो है, लेकिन इसके अंदर ना सिर्फ आधी सच्चाई है भाई। ये बात बिल्कुल गलत है कि एक बिजनेस ओनर अपनी मर्जी का मालिक होता है, क्योंकि भाई मैं भी एक बिजनेस करता हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि भाई बिजनेस के अंदर भी आपको अपने कस्टमर की सुननी पड़ती है, आपकी वहाँ पे कुछ नहीं चलती। साथ ही भाई बिजनेस ओनर को हर बार इस बात का डर लगा रहता है कि अगर वो कभी ज्यादा समय तक छुट्टी लेकर कहीं पे चला गया, तब भाई ऐसे में उसके बिजनेस का कोई कंपटीशन मार्केट में ना आ जाए, जो फ्यूचर में उसके लिए कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और इस चक्कर में ना भाई मेजॉरिटी बिजनेस ओनर कभी जल्दी छुट्टी लेना ही नहीं चाहते। वहीं अगर आप ये सोच रहे हो ना कि भाई बड़े स्केल पर बिजनेस करने के बाद तो लोग चैन से सो जाते होंगे, तो भाई ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। इलोन मस्क आज भी हर हफ्ते 100 घंटे से ज्यादा काम करता है। वही वॉरेन बफेट आज भी हर दिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए सुबह से लेकर शाम तक अपना दिमाग घिसते हैं। लेकिन हाँ भाई, यहाँ पे एक बात तो क्लियर है कि डेटा और लॉजिक को मद्देनजर रखते हुए ये बात तो पक्का समझ में आ चुकी है कि चाहे हम जॉब करें या बिजनेस, दोनों में हम अंदर पैसा छाप सकते हैं और दोनों के अपने अपने पॉजिटिव भी है और दोनों के अपने अपने नेगेटिव्स भी है। तो भाई फिर अब सवाल ये आता है कि आप एक्चुअली में किसके लिए बने हो, क्या जॉब करने के लिए बने हो या फिर बिजनेस करने के लिए बने हो। तो भाई इसे क्लियर समझने के लिए ना हम एक साइकोलॉजिकल टेस्ट कंडक्ट करेंगे, जिसके हर सवाल में आपको 2 से 3 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको 5 सेकंड का समय भी दिया जाएगा, ताकि आप सोच समझ के सही जवाब दे पाओ। और सही जवाब देने के साथ आपको उसके साथ कुछ मार्क्स या पॉइंट्स भी दिए जाएंगे, जिससे कि टेस्ट के अंत में आपको क्लियरली पता चलेगा कि आप बिजनेस के लिए बने हो या फिर जॉब करने के लिए बने हो। तो पेन एंड पेपर लेकर अपनी अंदर छुपी पर्सनालिटी को जानने के लिए तैयार हो जाओ भाई। तो पर्सनालिटी टेस्ट में हमारा पहला सवाल है कि क्या आपको जीवन में रिस्क लेना पसंद है। ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो, ऑप्शन सी डिपेंड ऑन सिचुएशन। तो भाई अगर आपका जवाब यहाँ पे हाँ है तो आपको मिलते हैं 2 पॉइंट, अगर आपका जवाब ना है तो आपको मिलता है 1 पॉइंट, अगर आपने ऑप्शन सी चूज किया है तो आपको मिलते हैं यहाँ पे 3 पॉइंट। अब हमारा दूसरा सवाल है कि क्या आपको रेगुलर हर महीने पेचेक टू पेचेक पैसा चाहिए होते हैं, या फिर आपको एक बार में ही मोटी रकम कमाना पसंद है, भले ही उसके लिए दिन, महीने या साल तक का समय क्यों ना लग जाए। ऑप्शन ए पेचेक टू पेचेक, ऑप्शन बी वन टाइम इन बल्क, ऑप्शन सी बोथ यानी कि दोनों। अब अगर आपका जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए है तो आपको मिलते हैं 1 पॉइंट, वहीं अगर आपका जवाब ऑप्शन बी है तो आपको मिलते हैं 2 पॉइंट, और अगर आपने ऑप्शन सी को चूज किया था तो आपको मिलते हैं 3 पॉइंट। तीसरा सवाल, क्या आप अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रख सकते हो, यानी कि आपके अंदर अपनी प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ को अलग अलग रखने की काबिलियत है, या फिर आप किसी के भी सामने कुछ भी बोल देते हो। ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो, ऑप्शन सी ऑलवेज डू दिस। तो भाई अगर आपका यहाँ पे जवाब ऑप्शन ए है तो आपको मिलते हैं 2 पॉइंट, वहीं अगर आपका जवाब ऑप्शन बी है तो आपको मिलता है 1 पॉइंट, और भाई अगर आपने ऑप्शन सी को चूज किया था तो आपको मिलते हैं 3 पॉइंट। चौथा सवाल, क्या आपको जल्दी रिटायरमेंट चाहिए, यानी कि आप रिटायरमेंट लेने के लिए तड़प रहे हो। ऑप्शन ए नो, ऑप्शन बी यस, या ऑप्शन सी आई लव वर्किंग। तो भाई अगर आपका जवाब ऑप्शन ए है तो आपको मिलते हैं 2 पॉइंट, वहीं अगर आपका जवाब ऑप्शन बी है तो आपको मिलता है 1 पॉइंट, और भाई अगर आपने ऑप्शन सी को चूज किया था तो आपको मिलते हैं पूरे 3 पॉइंट। पांचवा सवाल, आर यू एन इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट पर्सन, क्या आप इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी वाले इंसान हो या फिर एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी वाले इंसान हो। ऑप्शन ए यस एक्सट्रोवर्ट, ऑप्शन बी यस इंट्रोवर्ट, ऑप्शन सी बोथ यानी कि दोनों। तो अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन ए चूज किया था तो आपको मिलता है 1 पॉइंट, वहीं अगर आपका जवाब ऑप्शन बी था तो आपको मिलते हैं 2 पॉइंट, वहीं अगर आपने ऑप्शन सी चूज किया था तो आपको दिए जाते हैं पूरे 3 पॉइंट्स। छठा सवाल, क्या आपको अभी जल्दी से फाइनेंशियली स्टेबल होना है। ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो, ऑप्शन सी आई हैव 2-3 years। तो अगर आपका जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए है तो आपको मिलता है 1 पॉइंट, वहीं अगर आपका जवाब ऑप्शन बी है तो आपको मिलते हैं 2 पॉइंट, और अगर भाई आपने ऑप्शन सी को चूज किया था ना तो आपको मिलते हैं पूरे 3 पॉइंट। सातवां सवाल, क्या आपको काम करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो, ऑप्शन सी समटाइम्स यानी कि कभी कभी। तो अगर आपका जवाब ऑप्शन ए है तो आपको मिलते हैं 1 पॉइंट, वहीं अगर आपने ऑप्शन बी चूज किया था तो आपको मिलते हैं 3 पॉइंट, और अगर आपने ऑप्शन सी चूज किया था तो आपको दिए जाते हैं 2 पॉइंट। आठवां सवाल, क्या आपको लाइफ में चैलेंजेस लेना पसंद है। ऑप्शन ए नो, ऑप्शन बी यस, ऑप्शन सी समटाइम यानी कि कभी कभी।
तो अगर आपका जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए था तो आपको मिलता है 1 पॉइंट। वहीं अगर आपने ऑप्शन बी चूज किया था तो आपको मिलते हैं 2 पॉइंट। वहीं अगर आपने ऑप्शन सी चूज किया था तो आपको मिलते हैं पूरे 3 पॉइंट्स। 9वां सवाल, क्या आपके लिए जॉब सिक्योरिटी बहुत ही जरूरी है अभी? ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो। तो भाई यहाँ अगर आपका जवाब हाँ है तो आपको मिलता है 1 पॉइंट। वहीं अगर आपका जवाब ऑप्शन बी यानी कि ना है तो आपको मिलते हैं 2 पॉइंट। 10वां और आखिरी सवाल, क्या आपको अलग अलग स्किल सीखना और खुद को अपग्रेड करना पसंद है? ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो। तो भाई अगर आपका जवाब ऑप्शन ए है तो आपको मिलते हैं 2 पॉइंट। वहीं अगर आपने ऑप्शन बी चूज किया था तो आपको मिलता है 1 पॉइंट। तो भाई अब जब आपने सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं ना, तो अब समय आ गया है कि हम आपको रिजल्ट बताएं, ताकि आप बारीकी से साइंटिफिक प्रूफ के साथ जान पाओ कि आपके अंदर बिजनेसमैन छुपा है या फिर जॉब करने वाला एम्प्लॉय छुपा है। अब यूँ तो यहाँ पे ये पूरा टेस्ट 28 मार्क्स यानी कि 28 मार्क का था, लेकिन अगर आपने इसमें 10 से लेकर 15 तक मार्क हासिल किए हैं ना, तो भाई इसका मतलब ये है कि आप जॉब के लिए बिल्कुल परफेक्ट इंसान हो। आप जॉब करके अपनी लाइफ को ऐसो आराम से जी सकते हो। इसलिए आप प्राइवेट या गवर्नमेंट जो भी जॉब करोगे ना, वो आपके लिए बेस्ट ही होगा, क्योंकि भाई आपकी पर्सनालिटी ना जॉब में ही कंफर्टेबल रह पाएगी। बिजनेस में जाओगे तो पक्का फंसोगे। वहीं अगर आपको 16 से लेकर 25 के बीच में मार्क्स आए हैं ना, तो इसका मतलब है कि आप बिजनेस के लिए पूरी तरह से योग्य इंसान हो। आप अगर जॉब के बजाय बिजनेस शुरू करोगे ना, तो पक्का है भाई कि आप उसे एक ऊंचे मुकाम पर ले जाने की काबिलियत रखते हो, क्योंकि भाई आपके अंदर ना एक नेचुरली बिजनेसमैन छुपा हुआ है। लेकिन अगर आपके मार्क्स 25 या 25 से भी ज्यादा आए हैं ना, तब तो भाई मानना पड़ेगा कि आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान हो। आपकी मेंटल एबिलिटी काफी ज्यादा तेज है। आप जॉब करोगे या बिजनेस, दोनों चीज में आप फोड़ दोगे, और भाई आप आसानी से इन दोनों जगह पे अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की काबिलियत रखते हो। बाकी आपको कितने मार्क्स आए हैं वो हमें कमेंट करके जरूर से बताना। और हाँ, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर से शेयर करना, और अपने पेरेंट्स को तो जरूर से दिखाना, ताकि उनको भी प्रूफ एंड एविडेंस के साथ पक्का ये पता चले कि आपके अंदर कौन सी एबिलिटी छुपी हुई है, ताकि उनको भी कॉन्फिडेंस आए कि आपके अंदर कौन सी स्किल है और आप कौन सी डायरेक्शन में जाओगे तो सफल हो जाओगे। इसलिए ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को जरूर से दिखाना। लेकिन हाँ, अगर आपके अंदर अभी भी जॉब करने के साथ साथ या पढ़ाई करने के साथ साथ बिजनेस करने का कीड़ा है ना, तो भाई आप अपने दिल की तसल्ली के लिए 0 रुपए से भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अब ये कैसे किया जाता है और 0 से करोड़ों तक कैसे पहुंचा जाता है ना, ये सारी डिटेल हमने ये लेफ्ट वाली वीडियो में बता करके रखी है, जिसमें आपके 1 भी रुपया नहीं लगने वाला, लेकिन आपको बिना इन्वेस्टमेंट के बिजनेस स्टार्ट करने की पूरी स्ट्रेटेजी इसमें मिल जाएगी। बाकी आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट करके जरूर से बताना। और हाँ, ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस हर हफ्ते देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।